हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 21 समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करने की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी रस्सी की ज़रूरत थी जिससे कि मंथन स्टार्ट कर सके। तब कश्यप और कद्रु के पुत्र वासुकी सामने आए और उन्होंने कहा कि आप रस्सी की जगह मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। वासुकी एक इच्छाधारी नाग थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे और अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकते थे। तो वासुकी एक बहुत बड़े नाग बन चुके थे और उन्होंने मंदार पर्वत को लपेट लिया और कहा कि अब आप मंथन स्टार्ट कर सकते हैं। पर हिरण्यकश्यप जो थे, जो काफ़ी बुद्धिमान थे और काफ़ी तेज़ दिमाग था, वो कहने लगे कि मंथन शुरू करने से पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मंथन करने के बाद जो भी मंथन से हमें प्राप्त होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो शिव ने कहा कि जो भी प्राप्त होगा मंथन के बाद में, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार ब्रह्मा के पास रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो परम पिता है, वो सृष्टि के रचयिता है। इसलिए ब्रह्मा जो है वो बिना कोई भेदभाव के बराबर सामान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बात से देवता और दैत्य दोनों अग्री कर गए, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कंडीशन रखा कि एक कंडीशन है, बाकी का सारा सामान आप भले ही बांट दीजिए, लेकिन जो अमृत रहेगा वो 50-50 देवता और दैत्यों दोनों में बराबर बंटना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो त्रिदेवों ने हिरण्यकश्यप को प्रॉमिस किया कि ठीक है, हम 50-50 बांट देंगे, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम कोई दैत्य जो है वो कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे। विदाउट चीटिंग एकदम फेयर तरीके से अगर आप समुद्र मंथन करते हो तो हम 50-50 अमृत बांट देंगे। तो सबने ये बात से अग्री कर गए और इस तरह से सारी बातें क्लियर करने के बाद समुद्र मंथन स्टार्ट करना था। तो इंद्र ने तभी देवताओं को बोला कि आप सभी लोग ना वासुकी के मुंह तरफ चले जाओ, हम वहाँ पे अपनी पोजीशन लेंगे। तो हिरण्यकश्यप, जिन्हें देवताओं पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वासुकी के मुंह तरफ तो हम जाएंगे, आप पूंछ की तरफ चले जाओ। तो इंद्र ने बोला ठीक है। अब वो पूंछ की तरफ सभी देवता हो गए और मुंह की तरफ सारे दैत्य हो गए। लेकिन जब उन्होंने मंथन शुरू किया तो मंथन की वजह से जो पूंछ की तरफ थे उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो मुंह की तरफ थे वहाँ वासुकी के मुंह से जो है ज्वाला निकलने लग गई थी अग्नि की, जिससे उन्हें फ़र्क पड़ने लगा और वो इंद्र की चालाकी भी समझ गए। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि मंथन अब स्टार्ट हो चुका था। हाँ, ऐसे ही मंथन करते करते पहली सामग्री प्राप्त हुई। समुद्र मंथन से सबसे पहले जो है वो हलाहल विष निकला। हलाहल विष जैसे ही निकला वो एक बहुत बड़े मटके में था और वो पूरा का पूरा विष से भरा हुआ था और वो विष इतना पावरफुल था कि पूरी जो एटमॉस्फेयर में उसका जहरीली जो है ना गैस जैसी फैलने लगी और लोगों को इफ़ेक्ट पड़ने लगा सबको। हाँ, अब वो जो है वो विष जो है वो एक तरह बाहर निकलते ही जा रहा था उस घड़े से और सब दूर फैलते ही जा रहा था, तो सब परेशान हो गए। ऐसे में भगवान शिव सामने आए और उन्होंने बिना कुछ कहे उस घड़े को उठा करके पीने लग गए। और वो जब जहर को पी रहे थे, हलाहल विष को पी रहे थे, तो जो विष इधर उधर फैल रहा था, तो जितने भी सांप, जितने भी नाग थे, वो सब आ करके भी उन विष को पीने लग गए। और जब उन्होंने पिया तो उस विष को अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका जो गला था वो पूरा नीले रंग का हो गया और उन्हें नीलकंठ का नाम भी मिला, कि नीलकंठ महादेव का नाम मिला। और जितने भी सांप और जितने भी नाग थे उन्होंने भी अपने गले में उस विष को रोक लिया और इस तरह से वो हलाहल विष को शांत किया। अब वो जो हलाहल विष था वो कम से कम आधा मटका हो चुका था और फिर उस हलाहल विष को ब्रह्मदेव ने यम को दिया और यम से कहा कि आप इसे यमलोक ले जाइए, जहाँ पर आपका नरक है वहाँ पर आप इसे रख दीजिए, क्योंकि ये वहीं पर सुरक्षित रहेगा। हाँ, अब भगवान शिव जो है उन्होंने विष पिया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लग गई थी, पर उनको उनके जो पूरे शरीर है उन पे जलन होने लग गई थी और उनके गले में जो हलाहल विष था उस वजह से उन्हें बहुत जलन होने लगी थी। तो उनकी जलन को शांत करने के लिए जो वासुकी नाग थे वो तुरंत वहाँ से आए और उनके गले में ऐसे लपेट के, जैसे शंकर भगवान के गले में सांप लपटे रहते वैसे लपेट गए। अब सांपों की, नागों की स्किन बहुत ठंडी रहती है, तो उस ठंडी स्किन से उनको काफ़ी रिलीफ मिला और इंद्रदेव ने जो है रिमझिम बारिश कराने लग गए। वो जिसे बोलते हैं ना सावन की झड़ी लगती है, ऐसे रिमझिम बारिश कराने लग गए, तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी शांति मिली और
भगवान विष्णु ने क्या किया कि जो कच्चा दूध है उससे वो भगवान शिव के ऊपर सर पे डाल करके पूरा उनके बॉडी में वो दूध का अभिषेक कर दिया। तो दूध जो है, जैसे कहीं जलन होती है तो जलन में अगर कच्चा दूध लगाया जाए तो वो काफ़ी राहत देता है। तो ये सब उन्होंने किया और ये सारी चीज़ें भगवान शिव की पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। हम शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाते हैं, भगवान शिव के गले में वो वासुकी नाग होते हैं, और जो सावन का महीना होता है जिसमें रिमझिम फुहार होती है उसे शंकर भगवान का महीना माना जाता है। तो ये सब कुछ भगवान शिव को उनकी जलन से राहत देने का इंतज़ाम किया गया। ये सब देख के भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर वरदान दिए। उन्होंने वासुकी नाग से कहा कि आज से मेरे गला आपका हमेशा के लिए स्थायी निवास स्थान रहेगा और आप हमेशा मेरे गले के ऊपर निवास करेंगे। उन्होंने सभी सांपों को, नागों को आशीर्वाद दिया कि ये जो जहर तुमने कंज्यूम किया है, ये जहर तुम्हारी पावर रहेगा और तुम जितने भी नाग और जितने भी सांप हैं वो सब मेरे प्रिय रहेंगे। और उन्होंने इंद्र को कहा कि आज से सावन के महीने को शिव का महीना या शिव का प्रिय महीना माना जाएगा और जब जब ऐसी रिमझिम बारिश होगी उस समय जो है, जो भी भगवान शिव की पूजा करेंगे उनके सारे मनोकामनाएं पूरी होगी, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। और साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि जिस तरह आपने कच्चे दूध से मेरा अभिषेक किया है तो मेरा जो भी कच्चे दूध से अभिषेक करेगा मैं उन पे प्रसन्न होऊंगा और मैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा करूंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी भगवान शिव की पूजा की एक पद्धति में शामिल हो गई थी। और ऐसा होने के बाद में फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उसके बाद में जब मंथन शुरू हुआ उसके बाद में एक जो है दूसरा रत्न निकला। समुद्र मंथन में जितने भी चीज़ें निकले उन्हें रत्न कहा गया है और कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे। तो इनमें से फिर पहला तो हो गया था हलाहल विष, और अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। ये जो गाय थी ये पूरे रंग के सफ़ेद रंग की थी और ये काफ़ी पावरफुल गाय थी। ये गाय की विशेषता ये थी कि अगर इस गाय से कुछ भी चीज़ मांगी जाए कि मुझे कुछ धन चाहिए, खाना चाहिए, महल चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी मनोकामना है, अगर इस गाय को बोला जाए तो वो गाय तुरंत उसकी मनोकामना पूरी कर देती थी। इसीलिए इस गाय का नाम कामधेनु गाय था। तो ब्रह्मदेव ने यह कामधेनु गाय को ऋषि वशिष्ठ को दी और उन्होंने उनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी वशिष्ठ के पास चली गई। उसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार जो समुद्र मंथन से जो तीसरा रत्न निकला था वो एक घोड़ा था। ये जो घोड़ा था इसका नाम था उच्चाश्रव घोड़ा। इस घोड़े के 5 सिर थे। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर घोड़ा था और इस घोड़े की विशेषता ये थी कि ये जो है लाइट की स्पीड से भी तेज़ भाग सकता था। मतलब स्पेस में जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो एक होती है लाइट की स्पीड, तो ये जो घोड़ा था ये इतना तेज़ दौड़ता था कि ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। तो ये इसकी विशेषता थी और ब्रह्मदेव ने ये घोड़ा दैत्यों को दिया और इस तरह से सभी दैत्य जो थे वो उच्चाश्रव घोड़े के स्वामी बन गए। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।